दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि निलंबित सांसदों का धरना हुआ खत्म, अब मानसून सत्र का बहिष्कार करेगा पूरा विपक्ष। वहीं निलंबित सांसदों पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा अपने आचरण के लिए मांगे माफी, तब होगा निलंबन रद्द करने पर विचार। वहीं बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी जारी, कांग्रेस नेता पहुंचे दिल्ली। वहीं लालटेन को मिला साइकिल का साथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव का साथ देने का किया बड़ा ऐलान। वहीं सिंधिया के खिलाफ ताल ठोकेंगे सचिन पायलट, कांग्रेस बोली ये गद्दार के खिलाफ खुददार की लड़ाई। वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायकों के खिलाफ खोला मोर्चा, आला कमान से की उम्मीदवार बदलने की मांग। वहीं तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज, कहा चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाएगी बीजेपी। वे आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर हुए आलू प्याज, बिल को मिली संसद की मंजूरी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, निलंबित सांसदों का धरना हुआ खत्म, अब मानसून सत्र का बहिष्कार करेगा पूरा विपक्ष। जी आपको बता दें कि राज्यसभा के निलंबित सभी 8 सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। इसके साथ ही विपक्ष ने पूरे मानसून सत्र के बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाम दल, आरजेडी और टीआरएस और बीएसपी यानी बसपा ने भी कार्यवाही का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। अगली बड़ी खबर, निलंबित सांसदों पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा पहले अपने आचरण के लिए मांगे माफी, तब होगा निलंबन रद्द करने पर विचार। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि राज्यसभा के निलंबित सदस्यों द्वारा अपने आचरण के लिए माफी मांगे जाने के बाद ही उनका निलंबन रद्द करने पर विचार किया जाएगा। प्रसाद की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने 8 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए उच्च सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्यसभा के निलंबित सदस्यों द्वारा अपने आचरण के लिए माफी मांगे जाने के बाद ही उनका निलंबन रद्द करने पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी जारी, कांग्रेस नेता पहुंचे दिल्ली। जी आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार रस्साकसी जारी है। सभी दल अधिक सीटों को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। इसी बीच बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई दिग्गज राजधानी में डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के जिलावार पर्यवेक्षकों की भेजी गई संभावित उम्मीदवारों की सूची में से अब नाम तय किए जा रहे हैं। महागठबंधन के सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस का पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में सीट बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 41 सीटें आई थीं। इधर वामपंथी दल भाकपा और माकपा को 8 से 10 सीटें देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि जिससे वामपंथी दलों के नेता नाराज हैं, इसे लेकर अब महागठबंधन में वामपंथी दलों के आने से पेंच फंस गया है। अगली बड़ी खबर, लालटेन को मिला साइकिल का साथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का साथ देने का किया ऐलान। जी आपको बता दें कि बिहार चुनाव में राजनीतिक गठबंधन और गठजोड़ पर लगातार माथापच्ची जारी है। ना एनडीए के पत्ते खोले हैं और ना ही महागठबंधन के, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव को अखिलेश यादव का सहारा मिला है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी बिहार चुनाव में नहीं उतर रही। आपको बता दें कि पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि बिहार और देश को बचाने के लिए और बीजेपी और उनके सहयोगियों को हराने के लिए पार्टी ने यह फैसला लिया है कि बिहार में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी फैसला किया है कि वो आरजेडी के तमाम उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। इधर आरजेडी ने समाजवादी पार्टी के निर्णय का स्वागत किया है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ताल ठोकेंगे सचिन पायलट, कांग्रेस बोली ये गद्दार के खिलाफ खुददार की लड़ाई। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति ज्यादा गर्मा गई है। राज्य के दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी मैदान में अपनी अपनी पकड़ को मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने विधानसभा की करीब आधा दर्जन ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर गुर्जर वोटों का प्रभाव देखते हुए गद्दावर
युवा नेता राजस्थान के सचिन पायलट को पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के खिलाफ प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि गद्दार और खुददार की संज्ञा देते हुए कांग्रेस ने कहा कि सिंधिया के साथ गद्दार लोग हैं तो कांग्रेस के साथ खुददार लोग हैं। इसमें फैसला होगा कि मतदाता खुददारों का साथ देंगे या फिर गद्दारों का साथ देंगे। वहीं भाजपा इसे अवसर के रूप में ले रही है। उनका कहना है कि सचिन पायलट साफ सुथरी छवि के युवाओं की पसंद के नेता हैं। वो खुद भी कांग्रेस पार्टी में अपनी उपेक्षा झेल चुके हैं, इसलिए उनके प्रचार प्रसार का कोई विशेष महत्व नहीं होगा। वह अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाएगी भाजपा। जी आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि बिल को लेकर हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अभी वह बिहार की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये लोग बिहार को भूल जाएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए कोई भी केंद्रीय टीम नहीं भेजी। आपको बता दें कि उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पिता को भूलने वाले जनता की क्या भलाई करेंगे। पहली बड़ी खबर, कृषि बिल पर कांग्रेस लड़ेगी अब आर पार की लड़ाई, किसानों के साथ पूरे देश में खड़े रहने की बनाई रणनीति। जी आपको बता दें कि कृषि बिल पर कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। पार्टी महासचिवों प्रभारियों की बैठक में पार्टी ने यह तय किया है कि इस बिल पर पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। किसानों से 2 करोड़ फार्म भरवा कर सरकार को किसानों के गुस्से के प्रति सतर्क किया जाएगा। पार्टी किसानों और मजदूरों के होने वाले आंदोलनों को भी अपना पूर्ण समर्थन देगी। आपको बता दें कि कृषि बिल पर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता संसद का भी घेराव करेंगे। पार्टी उच्चाधिकारियों की बैठक में नेताओं ने माना है कि यह नया बिल हरित क्रांति को हराने की साजिश करने वाला है। वह अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा बनेगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी धीरेन्द्र झा के नेतृत्व में महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। सोमवार की शाम राष्ट्रीय जनता दल के राज्य प्रमुख जगदानंद सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता भोला यादव से मुलाकात के बाद सीपीआई ने इस बात की घोषणा कर दी है। सीपीआई बिहार में एनडीए का मुकाबला करने के लिए नए समीकरण के रूप में महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। हालांकि इससे पहले पार्टी ने पिछले सप्ताह आरजेडी से कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं मिलने की वजह से अकेले ही चुनाव लड़ने की धमकी दी थी। वहीं राजद नेता भोला यादव ने कहा कि कुछ अनसुलझे छोटे मुद्दों को अगले दौर की बैठक में सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पहली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर बोला हमला, कहा सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया। जी आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया है। जितने हड़बड़ी में किसान बिल पास करवाया है, इससे जाहिर होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। इस सरकार को किसान की शान और किसान की जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी किसान से संबंधित बिल को लेकर केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोमवार को किए गए ट्वीट में आरोप लगाया गया कि किसान और गरीब विरोधी जदयू और भाजपा ने बिहार में 2014 में ही एपीएमसी बंद कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि तब से बिहार सरकार के कुल खाद्यान्न लक्ष्य का 1% भी कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इससे गरीबी बढ़ी और यह पलायन का मुख्य कारण बना है। पहली बड़ी खबर, किसान बिल के खिलाफ पंजाब में 25 सितंबर को चक्का जाम करने का ऐलान। जो आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में किसान बिल के खिलाफ विपक्षी दल प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। पंजाब में 25 सितंबर को किसानों ने पंजाब बंद करने का आह्वान किया है। अकाली दल में भी केंद्रीय कृषि अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। अकाली दल 25 सितंबर को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 3 घंटे के लिए पंजाब के हर जिले में सड़कें ब्लॉक करके चक्का जाम करेगा।
वह अगली बड़ी खबर, आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर हुए आलू और प्याज बिल को मिली संसद की मंजूरी। जी आपको बता दें कि देश के किसानों से जुड़े आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंगलवार को राज्यसभा ने पास कर दिया। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे सामान आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। आपको बता दें कि इस विधेयक का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करके उन्हें स्वतंत्र बनाना है। ये कानून पारित होने के बाद अब किसान कितना भी अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे सामान का स्टॉक कर सकते हैं, यानी जितना चाहें इतना स्टॉक कर सकते हैं। अब व्यापारियों पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा जाएगा। आपको बता दें कि सामान स्टॉक करने पर अब व्यापारियों को जेल का प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी सौगात। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 की जगह मिलेंगे 10,000। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों द्वारा इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उपचुनाव से पहले ही बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि वे राज्य में किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा मुहैया करा सकें। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री चौहान ने ऐलान किया है कि अब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत किसानों को 2 किस्तों में 4-4 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल्याण स्कीम के तहत 6,000 रुपए भी किसानों को सौंपे जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस साल खाली सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि ऐसे में भाजपा को अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कम से कम 9 सीटों पर कब्जा जमाना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में कहा था कि राज्य में होने वाले उपचुनाव प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव होगा। वह अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश या गरज के साथ बारिश की गतिविधियां संभव हैं। तटीय कर्नाटक, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, आंतरिक महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी इस बार बिहार में बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।